गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज प्रकार और त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं और कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, है ना। चैप्टर 6। ओके, तो चैप्टर 6.1 का पहला क्वेश्चन फर्स्ट का पहला दे रखा है इसमें, है ना। हाँ, तो आइए देखते हैं। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करके करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है आपको, है ना। सभी वृत्त क्या होते हैं? डैश होते हैं, मतलब समरूप होते हैं। वृत्त कोई भी बनाओगे तो कैसा बनेगा? गोल ही बनेगा ना, रेक्टेंगल तो नहीं बन जाएगा, है ना। तो क्या होते हैं? समरूप। यहाँ क्या हो जाएगा? समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। ओके। सभी वर्ग डैश होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग भी बनाएगा तो कितना? सभी का एंगल भी समान होगा, भुजाएं भी समान होगी हमारी, है ना। ये वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। समरूप होते हैं। एंड अगला क्या है? सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। किसकी भुजाएं आपस में बराबर होती है और कौन भी सब क्या होता है? बराबर होता है आपस में। तो समबाहु त्रिभुज का तो उसका क्या होता है? सारा एंगल 60 डिग्री होता है ना, और तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके क्या है? संगत कोण क्या हो? संगत कोण बराबर हो। ठीक है, कोई जैसे बहुभुज कोई बना देगा, जैसे चार भुज वाला है तो इसको क्या बोलेंगे? बहुभुज। इसका चारों एंगल क्या हो? आपस में बराबर हो। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? समरूप होगा। ठीक है, क्या हो? चारों कोण बराबर हो, है ना। इसका भी क्या है? कौन? तीनों कोण बराबर है, तो ये समरूप है ना। तो वह समरूप बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो। ये जितना भुजाएं उतना ही ये भी, ये जितना है उतना ही ये भी, ये सारा क्या हो? एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपात हो। ओके, क्या हो? समानुपात, समानुपात हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। पहला नंबर क्या है? समरूप आकृतियां का। ठीक है, तो समरूप आकृतियां आप वर्ग बना दो। वर्ग क्या है? समरूप होती है ना। एक और ले लो, इसी के साथ छोटा आकृति ले लो। ये क्या है? समरूप है ना। दो उदाहरण बोला है ना, एक उदाहरण यह हो गया और एक आप ले लो सर्कल। ओके, और एक छोटा सर्कल ले लो। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है ना। और दूसरा क्या बोला है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, है ना। चलो, जैसे ठीक है, ये आपस में समरूप नहीं है ना। ये दोनों भी आपस में क्या है? समरूप नहीं है। ओके, क्योंकि समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका कोण सब आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। और इसका जो साइज है, साइड्स
ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये 360 डिग्री रोटेट है, ये भी 360 डिग्री रोटेट है, ठीक है, सिर्फ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा, बट इसका एंगल इक्वल नहीं है दोनों का, इसीलिए ये समरूप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज का फिगर बना देते हैं आपको। वन 1.5 cm A B C एंड D, ये भी क्या है 1.5, ये भी 1.5 एंड ये भी 1.5। ओके, एंड दूसरा फिगर है, फिगर नंबर 1, फिगर ए, ठीक है, ये फिर 1 नंबर, और दूसरा फिगर है आपको है ना, A B C और D, है ना। तो ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ओके, 3 cm एंड 3 cm एंड दिस इज 3 cm सेंटीमीटर। ये तीनों आपस में क्या है, 3 सेंटीमीटर का है, और ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर का है। ये पूछा दोनों में आपस समरूप है या नहीं है। देखिए इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, बट इसका एंगल 90 डिग्री है क्या, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, इसका एंगल ये 90 डिग्री नहीं है ना। ये इस चारों का एंगल 90 डिग्री है, इस चारों का एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। ओके, ये समरूप नहीं है। और दोनों का भुजा भी क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना, भुजाएं समानुपात होनी चाहिए, है ना, एक ही अनुपात में, बट अनुपात में भी नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। ओके।